प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स दिया है। 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। सो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व मतलब हमें फाइंड करना है x एंड y। अभी मैं एलिमिनेशन मेथड सिखा रही हूँ। एलिमिनेशन मतलब यहाँ कैंसलेशन मेथड और कटिंग मेथड। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स है दोनों इक्वेशंस में, एक x है एक y है। ये दोनों में कौन सी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। इधर दोनों x को एलिमिनेट करना होगा, नहीं तो y को एलिमिनेट करना होगा। सो वो एलिमिनेट करने के लिए हमें पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो स्टेप्स फॉलो करना मतलब हमें पहले देखना है ये दोनों अभी वेरिएबल x में जो कोएफिशिएंट्स है, जो x को अटैच होके जो नंबर्स है ना वो कोएफिशिएंट्स है। सो ये कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सो अभी देखो यहाँ पे 5 एंड 2 अलग अलग नंबर्स है, बट यहाँ पे y में दोनों सेम है 3 एंड 3, बट साइन अलग अलग है बट नंबर्स तो सेम दिख रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, नंबर सेम होना चाहिए, साइन कैसे भी हो सकता है, ठीक है, एक पॉइंट। और सेकंड क्या है, जो एलिमिनेशन के लिए हमें एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स एक बार रिवाइज करना रहेगा, जो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किए थे। सो प्रीवियस क्लास में हमने जो स्टडी किए थे ना वो रफ वर्क में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल अभी टेम्पररी के लिए सम को साइड में रखेंगे, जो रफ वर्क है। तो इसमें एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स, वो रूल को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ दो इंटीजर्स +5 एंड +3। अभी यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर्स का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है। हमेशा याद रखो एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स में जो साइन सेम रहेगा तब हमें नंबर्स को ऐड करना होगा और वही साइन अप्लाई करना रहेगा। मतलब 5 + 3 ऐड करो 8 और दोनों नंबर्स का साइन पॉजिटिव है तो आंसर +8 होगा। वैसे ही -5 -3 है तो यहाँ पे भी दोनों नंबर्स का साइन सेम है बट नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी नंबर्स को ऐड करना है। 5 + 3 8 और साइन क्या है, सेम साइन जो नेगेटिव, ठीक है। और नेक्स्ट एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव रहेगा तो हमें क्या करना है, नंबर्स को माइनस करना है। साइन अलग अलग रहेगा ना, नंबर्स को माइनस करना है। सो 5 - 3 2 और बिगर नंबर जो है उसके सामने का साइन जो है वो आंसर में देना है, ठीक है। सो यहाँ पे -5 + 3 रहेगा तो हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है और बिगर नंबर 5 का साइन क्या है, माइनस। सो हमें माइनस लेना है, सो आंसर -2। ये जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे वो है बेसिक। सो अभी ये रूल को हमें हमारा पर्टिकुलर सम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में हमें अप्लाई करना होगा। सो कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे एक साइन पॉजिटिव है एक साइन -3 है। सो +3 -3 अलग अलग साइन है ना, तो हमें नंबर्स को माइनस करना रहेगा। मतलब 3 - 3 0। सो पहले हम स्टेप कैसे लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो मैं दोनों इक्वेशंस को फिर से लिखती हूँ। 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। तो अभी यहाँ पे एडिशन, एडिशन रूल ऑफ इंटीजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो। अभी यहाँ पे 5 के सामने कुछ साइन नहीं, मतलब हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। दोनों साइन सेम है तो हमें ऐड करना है। 5 + 2 7 x एज इट इज। यहाँ पे +3 - 3 - 3 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कट करेंगे। इक्वल सेम 9 + 12 21। अभी यहाँ पे देखो 7x = 21 मिला। अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हमें x का वैल्यू ढूंढना है। ये जो इक्वेशन को मैं रफ पार्ट में एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे 7x = 21 है तो 7 और x का बीच में कुछ साइन नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको इनटू ऑपरेशन कंसिडर करना है। मतलब 7 × x = 21।
तो अभी देखो हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ x का वैल्यू ढूंढना है। x के साथ जो 7 है वो ये 7 को हमें इक्वल साइन का उस तरफ लेना है। मतलब अभी ये 7 को इस तरफ लेने से पहले जो x इज इक्वल टू 21 है, इतना पार्ट हम नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज लिखेंगे, x इज इक्वल टू 21। और बाद में ये जो इंटू 7, ये x के साथ इंटू ऑपरेशन है ना, सो 7 को इस तरफ लेते वक्त वो डिवाइड 7 होगा। डिवीजन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, सो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेम चीज़ लिखती हूँ। तो x इज इक्वल टू 21 पहले लिखे और बाद में 7 को यहाँ पे नीचे लाना है डिवीजन ऑपरेशन में। और 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, सो x इज इक्वल टू 3। सो अभी हमें x का वैल्यू मिला। अभी ये जो मिला हुआ x का वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, नहीं है तो 2 में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी इक्वेशन 1 में अप्लाई किया तो भी चलेगा, 2 में अप्लाई किया तो भी चलेगा। तो मैं लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सब्सटीट्यूट मतलब अभी देखो ये इक्वेशन में 5 एज इट इज नीचे लिखा। अभी यहाँ पे इनटू ऑपरेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया। सो इनटू x के बदले में x का जो वैल्यू है 3, सो वो लिखना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ऊपर जो है वो सेम टू सेम नीचे लिखा। अभी नेक्स्ट स्टेप में 5 देयरफॉर 5 3 ज़ार 15, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, प्लस बाकी का सेम टू सेम 3y इज इक्वल टू 9। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 15 एक टर्म है और पॉजिटिव 3y एक टर्म है और इक्वल 9 एक टर्म है। 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म सिर्फ नंबर है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल भी है और थर्ड टर्म नंबर है। सो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नंबर्स को एक ही तरफ लिखना है। मतलब इक्वल साइन के बाद 9 ऑलरेडी नंबर प्रेजेंट है, तो अभी ये लेफ्ट साइड में जो है इक्वल साइन का लेफ्ट साइड 15 है, ये नंबर को हमें इस तरफ लेना है 9 के पास, ठीक है। तो अभी 15 का साइन क्या कंसिडर होगा, 15 का साइन कंसिडर होगा पॉजिटिव। सो ये यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट होते वक्त नेगेटिव 15 होता है। मतलब ये शिफ्टिंग से पहले जो पॉजिटिव 3y इज इक्वल टू 9 वो एज इट इज लिखेंगे और पॉजिटिव 15 उस तरफ लेके यहाँ पे नेगेटिव 15 होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव हम नॉर्मली शुरू में पॉजिटिव रहेगा ना, वो हम लिखेंगे नहीं। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे 3y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो 9 के आगे कुछ साइन नहीं है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो पॉजिटिव 9 नेगेटिव 15, एडिशन रूल अप्लाई करो। यहाँ पे एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना, 6। और बिगर नंबर क्या है 15, 15 के आगे साइन क्या है, माइनस। सो ये जो बिगर नंबर साइन यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर, अभी यहाँ पे देखो 3y मतलब क्या है, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -6 एज इट इज, बाकी का पूरा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो 3 को उस तरफ लेना है, मतलब डिवाइड होगा। तो वो शिफ्टिंग से पहले हम क्या करेंगे, ये जो y इज इक्वल टू -6 को एज इट इज लिखेंगे और बाद में 3 को इस तरफ लेना, मतलब डिवाइड 3। सो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अभी ये जो नेगेटिव साइन है और इसका पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल। सो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल सेम है। क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोनों साइन, अभी प्लस डिवाइड बाय प्लस है तो आंसर प्लस, माइनस डिवाइड बाय माइनस है तो भी आंसर प्लस, याद रखो। वही एक प्लस डिवाइड बाय माइनस है तो आंसर माइनस। सो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, सो आंसर माइनस। सो 2 1 ज़ार, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो वो इग्नोर होगा, ये ऊपर का 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो y का वैल्यू कितना, -2। सो हमें फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर x वैल्यू एंड y वैल्यू इज इक्वल टू, x वैल्यू 3 है
और y वैल्यू -2 मिला है, और इसको हम बॉक्स करके हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।